नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको लगातार हम बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है। राम मंदिर अयोध्या में बनाने का रास्ता साफ हो गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन राम मंदिर बनाने के लिए सरकार को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सरकार ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट के जरिए मंदिर निर्माण का काम करे। तो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है और वर्षों से चला आ रहा पुराना विवाद का खात्मा हो गया है। इसे किसी की जीत हार के रूप में बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। न ये हिंदुओं की जीत है, न मुस्लिम की हार है, बल्कि हिंदू मुस्लिम दोनों की जीत है। क्योंकि एक बड़ा विवादित मामला जिसकी वजह से कटुता का भाव दोनों संप्रदाय के लोगों में था, वो खत्म हो चुका है। यानी जो नफरत, हिंसा और कटुता का जो भाव था उसका जड़ हिल चुका है। अब ये विवाद खत्म हो चुका है। इस विवाद के खात्मे के साथ अब हमें नए तरीके से जीवन की शुरुआत करनी होगी। अब हमें पूरे दुनिया को ये संदेश देना पड़ेगा कि भारत के हिंदू मुसलमान एक हैं और किसी भी जीत हार में उनकी जीत हार निहित है। यानी एक की हार दूसरे की जीत नहीं हो सकती है, दूसरे की जीत एक दूसरे की हार नहीं हो सकती है। हिंदू जीतेगा तो मुस्लिम भी जीतेगा, मुस्लिम जीतेगा तो हिंदू की भी जीत होगी। तो राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला आया है। ये हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों की जीत है, क्योंकि अब राजनीति करने का मौका किसी को नहीं मिलेगा। अब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बहाने हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये जीत है हिंदुओं की, ये जीत है मुसलमानों की, ये जीत है भारत देश की, भारत देश के उन लोगों की जो अपने देश में सांप्रदायिक सद्भाव भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था, क्या हुआ, क्या नजारा था, क्या तस्वीर थी कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 10:30 पर आने वाला था, लेकिन फैसला सुनाने वाले सभी जज 10:29 पर कोर्ट में पहुंच गए थे। बिल्कुल शांत थे, जजों के चेहरे पर बिल्कुल शांति झलक रही थी। चीफ जस्टिस भी बहुत शांत थे, गुस्से वाले हैं लेकिन बहुत शांत थे। और उन्होंने बैठने के साथ ही सभी जजों के सामने फाइलें बढ़ानी शुरू कर दी। यानी फैसला जो लिखा गया था, सभी जजों ने कोर्ट में सबके सामने हस्ताक्षर करके ये संकेत दिया, ये संदेश दिया कि जो फैसला वो लेने जा रहे हैं, जो फैसला वो सुनाने जा रहे हैं, ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। इसमें कोई भी जज इस फैसले के खिलाफ नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने फाइल आगे बढ़ाई सभी जजों के सामने और सभी जजों ने बगैर किसी विरोध के अपना हस्ताक्षर कर दिया। यानी बहुत बड़ी बात है। ये सैकड़ों वर्ष पुराना विवाद था, बहुत पुराना विवाद था, बहुत बड़ा विवाद था। और 40 दिनों तक मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हुई थी और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला आज आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों का पूरा ध्यान रखा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला को पढ़ा। उन्होंने कहा कि सभी जजों ने ये फैसला पढ़ने का सम्मान मुझे दिया है, मुझे मौका मिला है, मैं पढ़ूंगा, सब सुनेंगे और इस फैसले से सभी सर्व सम्मत हैं। यानी सबके सहमति से फैसला लिया गया है और इस संविधान में सबका सम्मान है। ये संविधान सबका ध्यान रखता है, ये जाति मजहब से ऊपर है और सबके हितों का ध्यान रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग किया है और चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुस्लिम पक्षकार है उसके लिए 5 एकड़ जमीन की व्यवस्था सरकार को करने का निर्देश दिया है। ये विशेष अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को। ऐसा आदेश देना कोई मजबूरी नहीं थी। और इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि पूरा देश इस फैसले को सहजता के साथ स्वीकार करेगा। और मुस्लिम पक्ष का भी कहना है कि जो भी फैसला आया है उसे सहजता के साथ हम स्वीकार कर रहे हैं। अगर कोई इस फैसले को चुनौती देता है तो भारत के मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुराना विवाद था और बहुत लंबी सुनवाई के बाद इसका समाधान निकला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुना दिया है। तो ये फैसला हमें भी मंजूर है, सबको मंजूर होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए, इसे कोई चुनौती नहीं दी जानी चाहिए।
ये बातें कर रहे हैं वही लोग जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज और बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे। उनका कहना है कि हमें फैसला सहर्ष स्वीकार है, इस फैसले को चुनौती देना मुसलमानों को ठगने के समान होगा। देखिए, दरअसल ये समझ रहे हैं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के जरिए अपने देश के राजनेता राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं, और अब उनकी समझ में बात आ गई है कि अब इस विवाद के निपटारे के साथ ही नए सिरे से भाईचारे की शुरुआत करनी है, सद्भाव कायम करना है, और दुनिया को ये संदेश दे देना है कि भारत को तोड़ नहीं सकता कोई। भारत के हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सब एक हैं, एकजुट हैं, और उन्हें अपने देश के संविधान पर, अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है। तो मुझे लगता है कि सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको इस फैसले को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। अब तक जो भी आपके अंदर कटुता का भाव है, एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव है, उसे भुला देना चाहिए और नए सिरे से जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। इसे ऐसा अवसर बनाना चाहिए कि नेताओं को मौका ही न मिले हिंदू मुस्लिम कराने का, क्योंकि आज जो देश की राजनीति हो रही है, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, सब हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। बहाना राम मंदिर हो सकता है, बहाना सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, बहाना कुछ भी हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पुराने सबसे बड़े विवादित मसले को हल कर देने के बाद हमें एक अवसर मिला है, हिंदू हो या मुस्लिम, सबको एक अवसर मिला है कि हम अब राजनेताओं के कुचक्र में ना आए, उनके राजनीतिक तिकड़म में हम न फंसें, और दुनिया को संदेश दें कि हम हिंदू मुस्लिम एक हैं। राम और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों का रूप अलग हो सकता है, दोनों का नाम अलग हो सकता है, लेकिन दोनों एक ही हैं। और राम की पूजा करिए या अल्लाह की इबादत करिए, सबको वही फल मिलना है। तो फिर राम और अल्लाह के नाम पर ये झगड़ा क्यों, ये विवाद क्यों? और जिन्होंने विवाद को पैदा किया था, उस विवाद का खात्मा सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। अब इस विवाद को आगे नहीं बढ़ने देना है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि हम इसे सेलिब्रेट करेंगे, शांति तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। हम इसे हिंदुओं की जीत नहीं, मुसलमानों की हार नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे जनता की जीत हुई है और नेताओं की हार हुई है। अब हम हिंदू मुस्लिम मिलकर रहेंगे। तो यही संदेश सबसे बड़ा संदेश है आज का। आप इस संदेश को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि अपने देश में सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे का माहौल कायम रहे, और हम ये संकेत दे सकें उस दुनिया को जहां पर आज पैन इस्लामिज्म की बात हो रही है, जहां पर पैन इस्लामिज्म की बात हो रही है, उस दुनिया को ये संदेश दे सकें कि भारत के हिंदू मुस्लिम एक हैं, एक दूसरे के देवता का मान सम्मान करना जानते हैं, एक दूसरे के ईश्वर और एक दूसरे के अल्लाह पर उन्हें पूरा भरोसा है, एक दूसरे के धर्म त्यौहार को मिलकर मनाना जानते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में काम आना जानते हैं, एक दूसरे के दुख में दुखी होना जानते हैं, एक दूसरे की खुशी में खुश होना जानते हैं। यही संदेश आपको दे देना है। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।